सर एक बार हमारा दोस्त आया, बोला आप हमको फूफा पर दो चार शब्द बताइए। बोलिए फूफा पर, फूफा क्या होता है, फूफा किसे कहते हैं, कौन होता है फूफा। हमने बोला सर फूफा एक ऐसा प्राणी है सर, वो ऐसा प्राणी है कि हमेशा मुंह फुलाए रहता है, किसी भी परिस्थिति में उसका अलग ही व्यवहार रहता है। इसलिए सर वो फूफा जो है एक रिटायर्ड जीजा होता है, रिटायर्ड जीजा होता है फूफा, जिसमें एक ज़माने में शाही पनीर खा करके सुबह शाम, अब जो उसको मूंग की दाल उसको मिल रही खाने के लिए, इसलिए वो फूं फा करेगा ही। इसलिए वो फूं फा करता है कि पहले उसको इतनी इज्जत मिलती थी, शाही पनीर खिलाया जाता था, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते थे, आज उसको दाल रोटी खिलाया जा रहा है। इसलिए वो वहाँ पर ससुराल में जाकर फूं फा करता रहता है, इसलिए उसे फूं फा कहते हैं सर। फूफा जो होता है ना सर, ये बुआ का पति होता है, उसे फूफा कहते हैं। फूफाओं का रोना बहुत बड़ा होता है सर, वो शादी विवाह में ना हमेशा मुंह बनाए रहते हैं। किसी भी शादी में जब आप जाएं तो एक अधेड़ शख्स को देखें जो पुराने उघड़ती सिलाई वाला सूट पहने, मुंह बनाए, तना सा घूम रहा हो, इधर करके तन करके घूम रहा हो, जिसके आसपास दो तीन उबे हुए उसके मनुहार की मुद्रा में उसके साथ हों सर, बेखटक मान लीजिए यही बंदे का दूल्हे का फूफा है सर। सर ये मांगलिक अवसर पर अगर फूफा मुंह न फुला ले तो उसे फूफा होने पर संदेह आता है। किसी मांगलिक अवसर पर अगर फूफा मुंह न फुला ले तो लोग उसे फूफा होने पर संदेह करने लगते हैं कि यही है फूफा कि नहीं है। अपनी हैसियत जताने का उसके आखिरी मौका होता है सर। जब कोई शादी विवाह कोई कार्य होते हैं सर, उस समय फूफा को उसकी हैसियत बताने का वो आखिरी मौका होता है सर। उसके लिए कोई भी हिंदुस्तानी फूफा वो अवसर को गंवाता नहीं सर, वो अवसर को बराबर लाभ उठाता है सर। फूफा करता है कैसे सर, वो किसी न किसी बात पर अनमना हो जाएगा, चिड़चिड़ाएगा, तीखी बयानबाजी करेगा, किसी की बेतुकी बात पर अपनी बेइज्जती होने की घोषणा करता हुआ किसी ऐसी जगह, जानी पहचानी जगह पर जाएगा, निकल जाएगा जहां उसे जल्दी मना कर लाया जा सके। नज़दीक रहता है, वो जल्दी मना कर वापस लाया जा सके, वो निकल जाता है सर। लेकिन सर ऐसा होता कि फूफा ऐसा करता क्यों बंदा। दरअसल है सर, फूफा जो होता है वो व्यतीत हुआ जीजा होता है, पुराने ज़माने का जीजा होता है, फूफा हो जाता है सर। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि उसके अच्छे दिन बीत चुके हैं, अच्छे दिन बीत चुके हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसकी सम्मान और राजगद्दी पर किसी नए छोकरे को जीजा होकर कब्जा जमा लिया, फूफा फूफा नहीं होना चाहता, वह जीजा ही बने रहना चाहता है। कोई नया छोकरा आया, अभी वो जीजा बन जाए और ये फूफा फूफा ही बना रहे, उसको बर्दाश्त नहीं होता सर। शादी ब्याह के नाजुक मौके पर मुंह फुलाना जीजा बनने की नाकाम कोशिश करता है। उस समय मुंह फुलाए रहता है, हमको पूछा नहीं, हमको इसमें पार्टिसिपेट हमने नहीं दिया, हमारा ओपिनियन नहीं लिया, वो मुंह बनाए रहता है सर। फूफा को एक गलत फहमी हो जाती है सर कि उसकी नाराज़गी को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, पर ऐसा कोई नहीं गंभीरता से लेता। लड़के का बाप बतौर जीजा ढोते ढोते ऑलरेडी थक गया होता है, जीजा से एकदम व्यस्त पस्त हो जाता है सर, इसलिए उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से लड़के के ब्याह पर 100 लफड़े, इसके लिए वह एक आध बार खुद कोशिश करता है, थक हार कर इस बुढ़ापे जीजा को अपने नकारे भाई बंद के हवाले कर देता है और दूसरों को जरूरी कामों में जुटा लेता है। जो काम लायक है उसको बोलते भाई ये लोग आप लोग यूजलेस हैं, इसके साथ टहलो, जीजा के साथ टहलो, ऐसा वो लोग सोचता है सर। लेकिन सर बाकी लोग फूफा के ऐंठने को शादी के दूसरे रिवाजों की तरह लेते हैं। वे मानते हैं कि यह सही समय आया है और अगर यह नहीं करेगा
करेगा कि नहीं करेगा, जाहिर है उसे कतई कोई तजुर्बा देता नहीं, उसको कोई भाव नहीं देता सर। फूफा ये थोड़ा समझदार है सर, तो बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने देता। अगर समझदार है, ज़्यादा लंबा खींचने नहीं देता, भाव माहौल को भाप जाता है सर। मामला हाथ से निकल जाए उसके पहले वो मान जाता है। वो सर वहाँ पर बीबी की तरेरी आंखें उससे समझा देती हैं कि बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। उसकी बीबी आंखें तरेर तरेर कर देखती है सर कि बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, आए हो शादी में अच्छे से शादी करो, आँख ज़्यादा बढ़ाओ मत बात को। लिहाजा वह बहिष्कार समाप्त कर ब्याह की मुख्य धारा में शामिल हो जाता है सर। हालांकि हंसता बोलता नहीं, शामिल हो जाता है। तना तना सा बना रहता है। उसका एकाध उम्रदराज सालियाँ, खुद उसकी बीबी जरूर थोड़ा बहुत उसको भाव देती हैं सर, पर जल्दी वे उसे भगवान के भरोसे छोड़ देती हैं। रिश्तेदारों को निभाने के लिए, उसको दूसरे रिश्तेदारों को देखने के लिए वो व्यस्त हो जाती हैं। उसको जाते हैं जाने तो इसका भाव नहीं देती सर। सर फूफा जो है बहादुर शाह जफर की गति को प्राप्त होता है सर। अपना राज हाथ से निकलता देख कुढ़ता है, पर किसी से कुछ नहीं कह पाता। मन मनुष्य कर रोटी खाता सर, मन मनुष्य कर रोटी खाता है, और दूसरों से बहुत पहले शादी का पंडाल छोड़कर खर्राटे लेने के लिए कमरे में लौट आता है। फूफा चूंकि कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो यही करता है कि जा कर के बाहर निकल के जाकर खर्राटे लेता है सर। इस हालातों को देखते हुए आप से सबसे यही अपील है मुझसे सर, ये फूफाओं पर हंसिए मत। आप आजीवन जीजा नहीं बने रह सकते, जिंदगी भर जीजा नहीं बन सकते। आज नहीं तो कल आपको फूफा होकर मार्गदर्शक मंडल में का हिस्सा बनना पड़ेगा। फूफा बनकर मार्गदर्शक मंडल का जो हिस्सा बनना होगा, तो आज के फूफाओं को सर आप इज्जत करेंगे, तभी अपने आने वाले फूफा के दिनों में आप भी इज्जत पाएंगे सर। जब आप आज फूफा की इज्जत करेंगे, जब आप फूफा बनेंगे, तभी आप इज्जत पाएंगे सर। जब तक आप फूफा की इज्जत नहीं करेंगे तो आप फूफा जब बनेंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी सर। यह हमारे सभी जितने फूफा बने हुए हैं या बनने वाले हैं, उन सभी को समर्पित है सर। धन्यवाद।